बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी, तो इसलिए जो है ना वो मैं ये एंजाइम डेफिशिएंसीज इस नई वीडियो में कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट हमारी एंजाइम डेफिशिएंसीज ही हैं और यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। ये पाथवेज भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी एंजाइम डेफिशिएंसीज। इसमें 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। ठीक है। 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम 17 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी देख लेते हैं। 17 हाइड्रोक्सीलेज हमारे पास पाथवे में कहाँ पे था? ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 17 हाइड्रोक्सीलेज, यानी कि एल्डोस्टेरोन के पाथवे के ऊपर 17 हाइड्रोक्सीलेज का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपके कॉर्टिसोल और आपके एंड्रोजेंस के लिए हमें 17 हाइड्रोक्सीलेज चाहिए। ज़ाहिर है 17 हाइड्रोक्सीलेज होगा तो ये वाली प्रोडक्ट्स बनेंगी और कॉर्टिसोल बनेगा और फिर आगे ये प्रोडक्ट्स बनेंगी और आपके एंड्रोजेंस बनेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाली आपके एंड्रोजेंस और ग्लूकोकार्टिकाइड्स ये दोनों नहीं बन रहे 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में, लेकिन एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाले हार्मोन्स नहीं ये आपके जो हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स नहीं जब बन रहे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके पिट्यूटरी के पास ये मैसेज आएगा कि कॉर्टेक्स जो है वो सही वर्क नहीं कर रही, तो वो ACTH को ज़्यादा रिलीज़ करेगा। ACTH जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो यहाँ पे तो 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, तो ये वाले पाथवेज तो डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। तो आपका ये वाला पाथवे जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा। ठीक है। अब इसमें फिर क्या होगा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में कि आपका कॉर्टिसोल नहीं बन रहा, एंड्रोजेंस नहीं बन रहे, लेकिन एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है। अब ये हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ना वो कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा बन रहे हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या है? मेन काम उसका ये है कि वो हमारी किडनी के लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और आपके वाटर और सोडियम को कंजर्व करवाता है, बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवाता है, जबकि पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक है। तो पोटाशियम जब ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो पोटाशियम बॉडी में कम हो जाएगा। सोडियम और वाटर जब बॉडी में ज़्यादा रिजर्व होंगे तो BP आपका ज़्यादा हो जाएगा। कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो नहीं बन रहे, तो इसलिए वो कम हो जाएंगे। एंड्रोस्टेनडायोन भी आपका एक ये एंड्रोजेंस के अंदर आ जाता है, वो भी नहीं होगा। ठीक है। लैब्स में हम इसको चेक करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे। ठीक है। अब मेल के अंदर क्या होगा? एम्बिगुअस जेनिटेलिया और अनडिसेंडेड टेस्टिस, और फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक हो गया। ये थी 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी। अब इसी तरह 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी जो है ना वो देख लेते हैं। अच्छा, एंड में मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छा सा निमोनिक इसके लिए बताऊंगी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी हमारे पास हमारे पाथवे में कहाँ पे था? यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सीलेशन हो रही है 21 हाइड्रोक्सीलेज की मदद से। और 21 हाइड्रोक्सीलेशन मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिसोन पाथवे और एल्डोस्टेरोन दोनों के ऊपर जो है ना वो हाइड्रोक्सीलेशन होती है। यहाँ पे ये जो है ना वो एंजाइम एक्ट करता था। तो आपके पास जो है वो दोनों ये पाथवेज डिस्टर्ब होंगे, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोन, ये दोनों चीज़ें नहीं बन रही। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बन रहा। इसके अंदर जो है वो फिर क्या होगा? ज़ाहिर बात है अगर ये दोनों नहीं बन रहे तो ये सारा जो है वो इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा? आपके एंड्रोजेंस पे, और एंड्रोजेंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बन रहा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं, एल्डोस्टेरोन नहीं है, तो पोटाशियम बॉडी के अंदर ही रहेगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर और सोडियम की रिटेंशन नहीं हो रही तो BP जो है वो कम हो जाएगा। कॉर्टिसोल्स भी इसके अंदर नहीं बन रहे, लेकिन सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो इंक्रीज रेनन एक्टिविटी, क्योंकि ये BP जो है वो कम सोडियम कम कंजर्व हो रहा है, तो उसका जो है वो फीडबैक के इफेक्ट की वजह से रेनन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन आपका ज़्यादा है, और ये आगे जाके जो है ना वो आपके एंड्रोजेंस को ज़्यादा करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है प्रेजेंट इन इन्फेंसी, सॉल्ट वेस्टिंग और चाइल्डहुड प्रिकॉशस प्यूबर्टी। ठीक है। क्योंकि सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे तो चाइल्डहुड यानी कि जल्दी प्यूबर्टी होगी और फीमेल्स के अंदर विरिलाइजेशन हो जाएगी। विरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो है ना वो मेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको कहते हैं विरिलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। इसके अंदर ना एक थोड़ी सी डिफरेंट बात है। 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज हम देख लेते हैं कि कहाँ पे था हमारा। यहाँ पे आपका 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज था ना, ये हाइड्रोक्सीलेशन हो रही है। ठीक है। 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज के अंदर क्या होगा कि आपके
कॉर्टिसोल पाथवे और एल्डोस्टेरोन पाथवे, इन दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। आपका एल्डोस्टेरोन भी नहीं बन रहा, पोटाशियम जो है ना वो लेकिन है लो। क्यों, ये देखते हैं कि क्यों। क्योंकि जो है ना वो आपका 11 डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन बन गया है, ठीक है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है ना 11 डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और 11 डी ऑक्सीकॉर्टिसोल, ये भी जो है ना वो कम मिनरलोकॉर्टिकाइड इफेक्ट रखते हैं। मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकाइड तो एल्डोस्टेरोन है, लेकिन इनके भी ना कुछ मिनरलोकॉर्टिकाइड इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन जो है ना वो आपका ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये आपका 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन ज़्यादा है और इसकी वजह से जो है ना वो बीपी ज़्यादा होगा और जो आपका जो है ना वो पोटाशियम कम होगा, ठीक है। ये मिनरलोकॉर्टिकाइड जो है ना इसका इफेक्ट में इसका मिनरलोकॉर्टिकाइड इफेक्ट है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन का, जिसकी वजह से पोटाशियम कम और बीपी ज़्यादा है। हालांकि हमारे पास एल्डोस्टेरोन कम है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से जो है ना वो मिनरलोकॉर्टिकाइड इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कॉर्टिसोल्स आपके कम होंगे, सेक्स हार्मोन्स इसके अंदर ज़्यादा होंगे, रेनिन एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इन्फेंसी के अंदर ये प्रेजेंट करता है स्वेयर हाइपरटेंशन के साथ और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ। अगर इन्फेंसी के अंदर प्रेजेंट करे तो हाइपरटेंशन के साथ करेगा, अगर चाइल्डहुड में प्रेजेंट करेगा तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ, और फीमेल्स के अंदर जो है ना वो विरिलाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। एक और बात यहाँ पे क्या बताई हुई है कि ये जो तमाम एंजाइम डेफिशिएंसीज है ना, सारी एड्रिनल डेफिशिएंसीज, इसके साथ स्किन हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है। ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ACTH जो है ना वो को सिक्रीट होता है, को प्रोड्यूस होता है MSH के साथ, आपके आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ को सिक्रीट होता है, ये को प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए जो है ना वो इसलिए जो है ना वो स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। और साथ में जो है ना वो एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगी, क्योंकि ACTH ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है और ACTH ज़्यादा आके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो हम देख लेते हैं एक निमोनिक सा इसने दिया हुआ है। इसने कहा है कि जो भी एंजाइम्स 1 के साथ स्टार्ट होते हैं वो हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, जैसे कि 1 के साथ स्टार्ट कौन कौन से हो रहे हैं, 17 और 11, और ये दोनों बीपी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो उसने कहा है जो एंजाइम जो है वो एंड करते हैं 1 के साथ, जैसे कि 21 या फिर 11 है, ये जो है ना वो फीमेल्स के अंदर विरलाइजेशन करवाते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको छोटा सा चार्ट बना के देती हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा ये सारी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें याद करना ना